मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम गौरंग रचित सर आज हम आप लोगों को क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 पढ़ाएंगे। ठीक है, हमारा पर्यावरण। क्या क्लास 7 का ज्योग्राफी चैप्टर 1 पढ़ाएंगे, हमारा पर्यावरण। ठीक है, तो देखिए पढ़ने से पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि पर्यावरण किसे कहता है। पर्यावरण है क्या? वे सारी वस्तुएं जो हमारे चारों ओर देखने को मिलता है उसे पर्यावरण कहता है। हमारे चारों ओर क्या देखने को मिलता है बच्चों, बताइए। हमारे चारों ओर देखने को मिलता है पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदी, तालाब, कुआं, साइकिल, बस, मोटरसाइकिल, ये सब चीज देखने को मिलता है। तो ये सब चीज मिलाकर के एक पर्यावरण का निर्माण होता है। तो क्या बोले, पर्यावरण किसे कहते हैं? हमारे चारों ओर वे सभी वस्तुएं जो देखने को मिलता है, हमारे चारों जो वस्तु देखने को मिलता है, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जैविक एवं अजैविक वस्तुएं, ठीक है, उसे पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण को दो भागों में बांटा गया, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण वे पर्यावरण होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होती है, जिसमें मानव का कोई हाथ नहीं होती है, जिसका विकास में मानव का कोई हाथ नहीं होते है, उसे प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। जैसे प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण दो भागों में आती है, दो भाग है। क्या? जैव और अजैव। जैव पर्यावरण और अजैव पर्यावरण। जैव पर्यावरण उसे कहता है जिसका शरीर में जान होती है, उसे जैव पर्यावरण कहते हैं। और अजैव पर्यावरण किसे कहते हैं? जिसका शरीर में जान नहीं होती है, उसे अजैव पर्यावरण। तो जैव पर्यावरण में क्या है? पेड़ पौधे है, जीव जंतु है, ठीक है, और मनुष्य है, एक छोटा सा जीवाणु से लेकर के एक बड़ा सा हाथी तक, ये सब चीज जो जीव पर्यावरण में आ जाती है। और अजैव पर्यावरण में क्या है? अजैव पर्यावरण में वो सब चीज है जैसे ईटा, पत्थर, बिल्डिंग, इमारतें, भवन, ये सब हो गया अजैव पर्यावरण। नेक्स्ट आ जाइए, देखिए मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण किसे कहते हैं? मनुष्य अपने विकास के लिए, अपने स्व विकास के लिए, अपने विकास के लिए क्या करते हैं? तकनीकियों का प्रयोग से पर्यावरण को, अर्थात प्राकृतिक पर्यावरण को बदल कर, परिवर्तन करके नई चीजों का आविष्कार करता है, उसको मानव अपने आवश्यकताओं को पूरा करते हैं उसके द्वारा, उसे कहा जाता है मानवीय पर्यावरण। जैसे एक पेड़ को काट करके क्या करते हैं मानव? फर्नीचर बनाते हैं, पालंक बनाते हैं, ठीक है। वैसे ही नदी से बालू को घर में ला करके बिल्डिंग बनाते हैं, भवन बनाते हैं, पेड़ पौधे को काट करके खेती हर जमीन बनाते हैं। इस प्रकार से मानव क्या करते हैं? इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण को मानवीय पर्यावरण में रूपांतरित करता है, परिवर्तन करता है, ठीक है। ये हो गया आपका मानवीय पर्यावरण। तो समझ में आ गया प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या चीज है? पेड़ पौधे है, जीव जंतु है, मनुष्य है, ठीक है, सड़क, पुल, ये सब चीज सब प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत है। और मानवीय पर्यावरण में मानव जो अपने हाथों के द्वारा चीजों को बनाते हैं, ये हो गया आपका मानवीय पर्यावरण, ठीक है। देखिए पर्यावरण के घटक, ये सब चीज को क्या बोलेंगे कि पर्यावरण के घटक, कि जैव और अजैव। जैव घटक में जीव मंडल है और अजैव में स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल है, ठीक है। तो जीव मंडल किसे कहते हैं? क्या है जीव मंडल? कि जीव मंडल जो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों को मिला करके और जो जीवन संभव होती है उसे जीव मंडल कहा जाता है। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों मिलते हैं और जहाँ जीवन संभव होती है, जीवन पाई जाती है, उसे जीव मंडल कहते हैं। जीव मंडल का मतलब होती है जहाँ पे जीवन संभव है, ठीक है। अब जीवन संभव है तो जीवन जब है वहां पे उसके लिए क्या क्या जरूरत है? स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। तो ये हो गया आपका जीव मंडल, ठीक है। अब देखिए अजैव में जो स्थल मंडल, ये क्या है? ठोस चट्टाने, ठोस चट्टाने अर्थात परपट्टी के ऊपर जो चट्टान पत्थर जो रहता है, ठोस चट्टाने और विभिन्न प्रकार का खनिज पदार्थ मिल करके जो सतह बनती है उसे स्थल मंडल कहा जाता है, ठीक है। ठोस चट्टान और विभिन्न प्रकार के खनिजों के संमिश्रण में जो परपट्टी बनते हैं उसे स्थल मंडल कहा जाता है। जलमंडल किसे कहते हैं? जलमंडल विभिन्न अवस्थाओं, कौन कौन सा अवस्था है? ठोस, द्रव्य और गैस,
ठीक है। इन 3 अवस्थाओं जहाँ पृथ्वी के वो क्षेत्र जहाँ पे पानी पाई जाती है, 3 अवस्थाओं में पानी 3 अवस्थाओं में रहता है बच्चों, याद रखिएगा। कौन कौन सा अवस्था है? ठोस, द्रव्य और गैस। 3 अवस्थाओं में पृथ्वी के जिन भागों में पानी पाई जाती है उससे जलमंडल कहा जाता है। जैसे समुद्र हो गया, तालाब हो गया, ठीक है, झील हो गया, नदी हो गया, ये सब हो गया आपका जलमंडल। और वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी पृथ्वी के परपट्टी के ऊपर विभिन्न प्रकार के गैसों के मिश्रण, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आर्गन, जलीय वाष्प, ये सब मिल करके जो एक पतला चादर बनता है उसे कहा जाता है वायुमंडल। इस वायुमंडल को भी 5 भागों में बांटा जाता है, याद रखिएगा 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिए मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण हम पहले एक बार बता चुके हैं। क्या है मानवीय पर्यावरण? प्राकृतिक पर्यावरण को क्या करते हैं? जैविक एवं अजैविक जो तत्व है प्राकृतिक पर्यावरण के, ये सबको परिवर्तित करके मानव अपने आवश्यकताओं के अनुसार पर्यावरण को बना लेते हैं, उसे कहा जाता है मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण में कौन कौन सी चीज आते हैं? जैसे सड़क, वायुयान, रेल मार्ग, पुल, ये सब मानव खुद बनाते हैं। फर्नीचर, खेती और जमीन, पेड़ पौधे को काट करके फर्नीचर बना रहे हैं, ये सब चीज हो गया आपका मानवीय पर्यावरण। ठीक है। व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धार्मिक संस्थाएं, शिक्षण कार्य, ये सब हो गया आपका क्या? सामाजिक क्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए पर्यावरण का जो एक भाग है पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र। पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र वो तंत्र है, वो प्राकृतिक तंत्र है जिससे विभिन्न प्रकार के जीवधारी, मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे सब मिल करके एक भौतिक परिवर्तन करते हैं और एक क्या करता है? एक दूसरे से आश्रित होकर के जीवन धारण करता है। क्या? मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे सब एक साथ मिल करके आपस में आश्रित होकर के जीवन धारण करते हैं, एक दूसरे के ऊपर आश्रित होकर के जीवन धारण करते हैं। जैसे हम लोग पेड़ से क्या प्राप्त करते हैं? फल। ठीक है। पेड़ से हम लोग लकड़ी प्राप्त करते हैं, गाय से हम लोग दूध मिलता है हम लोग को। ठीक है। वैसे दूसरा कुछ प्राणी से मीट, मछली, अंडा, ये सब हम लोग भोजन करते हैं। तो इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर आश्रित होकर के जो जीवन धारण करता है, इसे कहा जाता है पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए क्या कि पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण क्या है, किससे कहते हैं? कि मानव अपने आवश्यकताओं के लिए क्या करते हैं? पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। पेड़ को काट करके उसको आग में जलाते हैं, ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैस निकलता है और क्या होता है? पर्यावरण प्रदूषित होता है। ठीक है। तो मानव अपने आवश्यकता के अनुसार पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाती है विभिन्न तत्वों के द्वारा, विभिन्न कार्य के द्वारा, क्रियाकलापों के द्वारा जो पर्यावरण को प्रदूषण पहुंचाती है, उसे पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। ठीक है। ये पर्यावरण प्रदूषण याद रखिए बच्चों 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सा है पर्यावरण प्रदूषण? पहला है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। जल प्रदूषण कैसे होता है? देखिए क्या होता है कि जैसे हम लोग खेती में कीटनाशक खाद इस्तेमाल जो करते हैं, देखिए है ना, कीटनाशक खाद जो नमक जैसा सफेद कलर का होता है, खेती में दिया जाता है, सार कहते हैं उसको। ठीक है। उसमें क्या खेती में दिया जाता है? धान को बढ़ाने के लिए, जल्द से जल्द फलन पाने के लिए, अच्छा सा फसल उत्पादन हो इसके लिए। तो क्या होता है इसमें? ये खाद जब हम लोग देते हैं, कीटनाशक खाद, रासायनिक खाद जो भी देते हैं, यहाँ पे क्या होता है? ये बरसात के पानी के साथ घोल करके नदियों में जा करके गिरते हैं, तालाब में जा करके गिरते हैं, जिससे पानी प्रदूषित होती है और वही पानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हम लोग को भी नुकसान पहुंचता है, हानि पहुंचता है। ये हो गया जल प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या है? देखिए कि ध्वनि प्रदूषण जो है, ध्वनि प्रदूषण जो है क्या होता है कि जैसे कारखानाओं में मशीनों का जो आवाज निकलता है, डीजे वगैरह इधर जो बजता है, बॉक्स, साउंड बॉक्स जो हम लोग बजाते हैं, इससे ध्वनि प्रदूषित होती है। इसमें 60 डेसिबल से अगर अधिक ध्वनि प्रदूषित होती है तो मानव को नुकसान पहुंचती है। ठीक है। और
हार्ट का पेशेंट अगर रहता है तो मर भी सकता है, याद रखें। तो इस प्रकार से ध्वनि प्रदूषित होती है। नेक्स्ट है क्या क्या हो गया, जल प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषित कैसे होता है, जैसे हम लोग लकड़ी वगैरह घर में जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, तो का उसमें एक धुआं निकलता है, जानते हैं ना, ये क्या है, ये धुआं क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 जिसको फार्मूला है, इसका फार्मूला CO2 है, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, हम लोग के जो सांस लेते हैं, हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार से जो सांस लेने में थोड़ा दिक्कत होता है, हम लोग का शरीर में हानि पहुंचती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण को प्रदूषित करता है, सांस लेने में कष्ट होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, याद रखिए। और क्या क्या हो गया, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, अब है भूमि प्रदूषण, ठीक है। कारखानाओं से विभिन्न प्रकार के जो आवर्जन जो निकालता है, कूड़ा कचरा निकालता है, वो जाकर के मिट्टी में कोई भी जगह पे फेंक देता है। हम लोग घर में जो प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं, जाकर के कोई भी मिट्टी में जाकर के कोई भी जगह पर फेंक देता है, तो इसमें क्या होता है, मिट्टी प्रदूषित होता है, ठीक है। जिसमें मिट्टी का कम जो उपजाऊ क्षमता नष्ट हो जाती है, कोई भी पेड़ पौधे लगाने में वहाँ पे सफल नहीं हो पाते, पेड़ पौधे को नहीं लगा पाते, वृद्धि नहीं हो पाती, मर जाते हैं पेड़ पौधे, वहाँ पे जो जीव जंतु रहता है मिट्टी में उसको नुकसान पहुँचता है, फसल उत्पादन के लिए भी हम लोगों को नुकसान होती है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का क्या, भूमि प्रदूषण। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हम लोग देखेंगे क्या कि पर्यावरण जो प्रदूषण हो रही है दिन दिन, इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को कुछ उपाय ढूंढना होगा। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का उपाय क्या है कि हम लोग को अधिक से जो अंधाधुंध हम लोग पेड़ पौधे को काट देते हैं, तो एक पेड़ को काटने से पहले हम लोग को सोचना होगा कि उस जगह पे 10 को पेड़ पहले लगाए, ठीक है। तो पेड़ पौधे की लगाने में मदद करना होगा, तो हम लोग क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषण को रोक सकते हैं। और जो पानी को हम लोग विभिन्न प्रकार रासायनिक कीटनाशक खाद इस्तेमाल करके उसके परिवर्तन में जैविक खाद अगर इस्तेमाल करेंगे, जैविक खाद का मतलब क्या होता है, गोबर हो गया, जो घर का इधर उधर पुआल जो बच जाता है, वो सब अगर जाकर के बरसात के मौसम में खेती में डाल करके उससे हम लोग अगर खेती करते हैं, तो क्या होगा, पानी भी प्रदूषण नहीं होगा और मिट्टी प्रदूषण को भी हम लोग रोक सकते हैं साथ साथ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जैसे कोयला वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, घर में चूल्हा जला रहा है, तो उस जगह पे ईंधन गैस वगैरह ये सब अगर इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, ये पर्यावरण प्रदूषण को रोक सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, इसमें भी पर्यावरण को प्रदूषण फैलता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है क्या पता है, जो गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उससे उससे क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इससे भी पर्यावरण प्रदूषित होता है, ठीक है।